जियो यान और स्कॉर्पियो के बीच में लड़ाई चली रही होती है। जियो यान स्कॉर्पियो को मारता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि देखा ग्रैंड ओल्ड मास्टर, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। और वहीं पे बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक पुल में पाता है, जहाँ वो ग्रैंड ओल्ड मास्टर से पूछता है क्या मैं मर गया। तो ग्रैंड ओल्ड मास्टर बोलते हैं हाँ, अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हें यहाँ पर फ्री में ट्रेनिंग दूंगा। तो वो बोलता है कि मैं मर गया हूँ और आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तो वो बोलता है कि क्या तुम्हें सच में फील हो रहा है कि तुम मर गए। तो वो बोलता है कि नहीं, हाँ मुझे फील तो नहीं हो रहा कि मैं मर गया हूँ। तो वो उसे बताते हैं कि ये स्पिरिचुअल सॉल्यूशन का पुल है, इसके अंदर जाने से तुम्हारे अंदर जितने भी घाव थे वो सब कुछ सही हो गए हैं और अब मैं तुम्हें मार्शल आर्ट की टेक्निक सिखाने के लिए भी तैयार हूँ, मगर तुम्हें मुझे मास्टर बोलना पड़ेगा। मगर वो बोलता है कि नहीं, मैं आपको मास्टर बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। तो वो बोलता है अगर तुम मुझे मास्टर नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे। तो वो बोलता है कि ये एक बिजनेस डील होगी, आप मुझे मार्शल आर्ट की टेक्निक सिखाना और मैं आपके बदले में उन लोगों से रिवेंज लूंगा। ग्रैंड ओल्ड मास्टर भी एग्री हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो रियल वर्ल्ड में तो फिजिकली प्रेजेंट होता है जब सारे बच्चे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, मगर वो मेंटली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही होता है। ग्रैंड ओल्ड मास्टर उसे काफी सारी फ्लेम दिखाते हैं और उसे अपनी फ्लेम भी दिखाते हैं। इसका नाम कोल्ड फ्लेम है और उसे बोलते हैं कि तुम अपने इंडेक्स फिंगर के टिप पर कॉन्सेंट्रेट करो, क्या पता तुम्हारे अंदर भी कोई एनर्जी निकल आए। जब वो उस पर कॉन्सेंट्रेट करता है तो उस पर आग लग जाती है। उसे काफ़ी ज़्यादा जलन होती है, मगर वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता है क्योंकि उसके अंदर भी कुछ टैलेंट तो था और वो एक एक्सट्रीम कोलैप्स की काफ़ी अच्छे से तैयारी करता है। तभी रियल वर्ल्ड में एक पानी की बकेट उससे नीचे गिर जाती है। वो लोग उसे बोलते हैं साफ़ करने के लिए। जब वो उसे साफ़ करता है तभी वो लोग बच्चे वहाँ पे आते हैं और उसे कहते हैं कि चलो आ जाओ मेरे साइड फाइट करो। तभी वहाँ पे जुनैर आती है और कहती है अगर तुम्हें फाइट करने का इतना ही शौक है ना तो जाओ सॉल हाल वाले लोगों से जाके लड़के आओ ना। मगर जियो यान उसे चुप करा देता है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर वापस से ट्रेनिंग कर रहा होता है, मगर वो अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा होता है। तो ग्रैंड ओल्ड मास्टर उससे बोलते हैं अगर तुम ऐसे ही करोगे तो तुम कभी भी कुछ भी नहीं हासिल कर पाओगे। तो वो बोलता है कि आप इस पुल के अंदर रेड बग डाल दो, क्या पता मैं अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाऊँ। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें पता भी है उससे कितना ज़्यादा दर्द होगा। तो वो बोलता है कि कितना भी दर्द हो मैं सारा दर्द झेलने के लिए तैयार हूँ। ग्रैंड ओल्ड मास्टर भी उसके पुल के अंदर वो रेड बग डाल देते हैं, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, मगर वो फिर भी अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखता है। प्रैक्टिस करते करते काफ़ी सारा समय बीत जाता है। जियो यान जब उठता है तो पूछता है कि कितने समय से सो रहा हूँ मैं। तो ग्रैंड ओल्ड मास्टर उससे बोलते हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड का टाइम बाहर के वर्ल्ड से काफ़ी ज़्यादा फास्ट चलता है। यहाँ पे रहते हुए मुझे 100 साल हो गए हैं, मगर तुम्हारे लिए बाहर सिर्फ 7 साल ही हुए हैं। जब वो अपनी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करता है तो ग्रैंड ओल्ड मास्टर उसकी तरफ एक पत्थर मारते हैं और वो उसके ऊपर उससे अटैक करता है और वो पत्थर ब्लास्ट हो जाता है। वो देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। फिर हम देखते हैं जियो यान के घर पे जियानन एकेडमी के काफ़ी सारे टीचर्स आए होते हैं। इनका नाम होता है मिस्टर हैनफैन, एक का नाम होता है मिस्टर गुहे और एक का नाम होता है मिस रोलिन। मिस्टर हैनफैन जियो यान के पापा से पूछते हैं कि आपका बेटा कहाँ पर है, वो जियानन एकेडमी में एडमिशन नहीं लेगा। तो वो बोलते हैं कि उसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है जो वो जियानन एकेडमी में एडमिशन ले सके। तभी वहाँ पे जियो यान आ जाता है। मिस्टर हैनफैन बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल अपनी मॉम पे गया है। तो बोलते हैं अच्छा, तुम्हें मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, चलो मैं तुम्हें अपने और तुम्हारी मॉम के रिश्ते के बारे में बताता हूँ। तभी जियो यान के पापा उसे चुप करवा देते हैं और वो उससे कहता है कि तुम्हारी बॉडी तो वाकई में कुछ भी नहीं है। और मास्टर जियो यान को बोलते हैं कि तुम जियानन एकेडमी में एडमिशन ज़रूर लेना, क्योंकि हैनफैन ही वो इंसान है जिसने मुझे और तुम्हारी मॉम को मारा था। फिर हम देखते हैं जियो फैमिली के स्टूडेंट और नैलन फैमिली के स्टूडेंट के बीच में फाइटिंग का कंपटीशन होता है, जिसके अंदर पहली बार जियो फैमिली का बच्चा हार जाता है। फिर सेकंड चांस में जुनैर जाती है, जुनैर सामने वाली टीम के लड़के को हरा देती है। तीसरी बार में वो लड़का जाता है जो जियो यान का हमेशा मजाक उड़ाता था, मगर वो उससे पिट जाता है। तो जो रेफरी होता है वो बोलता है कि क्या जियो फैमिली में से कोई और है जो इसे कंटिन्यू करना चाहता है। तभी जियो यान अपने पापा से बोलता है कि क्या प्लीज़ मैं फ़ाइट करने जा सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं फ़ाइट करने गया और मैं जीत गया तो कम से कम मेरी तारीफ़ होगी, और अगर मैं नहीं करने गया तो लोग मुझे वैसे ही कायर बोलते हैं और आगे भी कायर बोलते ही रहेंगे। तो वो फ़ाइट करने जाता है। जिसके साथ उसकी फ़ाइट होनी होती है उसका साथी उसे बताता है जियो यान के बारे में सब कुछ। फिर उन दोनों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट होती है। जियो यान अपने 8 एक्सट्रीम कोलैप्स से उसे एक ही बार में चित कर देता है। फिर बारी आती है जियो यान और यारन एलन में, मगर जियो यान की जगह जुनैर उससे फाइट करने चली जाती है। यारन एलन उससे बोलती है कि ये मेरे और जियो यान के बीच का मामला है। तो वो बोलती है कि मैं भी जियो फैमिली से हूँ और मैं भी जियानन एकेडमी में एडमिशन लेने वाली हूँ और टॉप 15 की लिस्ट में भी आ चुकी हूँ, तो मैं भी तुम्हारे साथ फाइट कर सकती हूँ। और उन दोनों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट होती है।
यान एलन उसके ऊपर काफ़ी हार्ड मूव डालती है। तभी बीच में जियो यान आ जाता है और उसे बचा लेता है। जुनैर उसे डांटती है और कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी। तो जियो यान बोलता है कि अभी मुझे अपनी इंजरी को हील करने दो और वापस से फाइट करने जाता है, जिसके अंदर वो येरन एलन फैमिली के स्टूडेंट को वापस से हरा देता है। सभी लोग जियो यान को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, मगर येरन एलन के अंकल बोलते हैं कि जियो यान तुमने डोपिंग तो नहीं करी है, क्योंकि अचानक से तुम्हारा लेवल इतना ज़्यादा हाई कैसे हो गया। और उसका फाइटिंग ऑरा चेक करने के लिए बोलते हैं। जब जियो यान अपना फाइटिंग ऑरा चेक करता है तो उसका फाइटिंग ऑरा काफ़ी ज़्यादा हाई आता है। जियो यान के पापा बोलते हैं कि जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है अब उनका एक और टेस्ट होगा ताकि वो जियो यान एकेडमी में जा सके। इसमें 4 लेवल के स्क्रॉल होंगे, स्काई, अर्थ, ब्लैक एंड येलो। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है। जो जितना ज़्यादा पॉइंट वाला स्क्रॉल लेकर आएगा उसकी जियो यान एकेडमी में जाने के उतने ज़्यादा चांसेस होंगे। वो चारों बच्चे उसके अंदर चले जाते हैं। जब एक लड़का स्क्रॉल निकालने की कोशिश करता है तो उसमें से एक एनर्जी निकलती है, जिसकी वजह से उसके हाथ फ्रीज हो जाते हैं। जब जुनैर उसको निकालने की कोशिश करती है तो उसमें से भी एनर्जी निकलती है, मगर जुनैर उससे बच जाती है और वो स्क्रॉल जियो यान को ऑफर करती है। मगर जियो यान उसे लेने से मना कर देता है, कहता है कि अगर मैं लूँगा तो अपनी एबिलिटी पे लूँगा। और हम देखते हैं कि वो दोनों बच्चे जब बाहर आते हैं तो उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी होती है, मगर जुनैर आराम से ऊपर फ्लाई करती हुई आती है और वह जियो यान के पापा को बताती है कि जियो यान अभी भी अंदर ही है। फिर हम देखते हैं जियो यान अर्थ रैंक के स्क्रॉल को देख रहा होता है और ग्रैंड मास्टर को बोलता है कि आप चाहते हो क्या मैं इसे निकालूं। तो ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि हाँ, मैंने अभी जो ट्रिक तुम्हें सिखाई है उन्हें यूज करो। जियो यान जब उस ट्रिक को यूज करता है तो उसमें से काफी तेज आग निकलती है, जिसका झोंका बाहर तक आता है। जियो यान के पापा बोलते हैं कि ये नालायक अर्थ रैंक का स्क्रॉल लेने की कोशिश कर रहा है। फिर हम देखते हैं ग्रैंड मास्टर से बोलते हैं कि उसमें से जो एनर्जी निकली है उसको तुम एब्जॉर्ब करो अपनी बॉडी के अंदर और मैं उसे यहाँ से न्यूट्रलाइज करता हूँ। फिर हम देखते हैं जब जियो यान होश में आता है तो वो अपने घर पे होता है। वो उससे पूछता है कि मेरा स्क्रॉल कहाँ गया। तो जुनैर बताती है कि वो तुम्हारे पापा के पास है और उसे पूछती है कि तुम्हें पता है तुम जो स्क्रॉल लेके आए हो वो सिर्फ आधा ही है। और उससे बोलती है कि चलो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर इतनी सारी एनर्जी नहीं थी, मगर तुमने ये सब कुछ अचानक से कैसे किया? क्या तुम किसी से सीक्रेट क्लासेस ले रहे हो? अगर ले रही हो तो प्लीज़ मुझे भी बताओ। तो वो ग्रैंड ओल्ड मास्टर के पास जाता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में और उसको सारी बात बताता है। तो ग्रैंड ओल्ड मास्टर उससे बोलते हैं कि जो सच है वो उसे बता दो। तो जियो यान भी उसे सब कुछ सच सच बता देता है। तो जुनैर उस पर हंसना चालू कर देती है और कहती है कि तूने क्या मुझे पागल समझा है जो मैं ऐसी बकवास बातों पे विश्वास कर लूँगी। तभी जियो यान उसे थैंक यू बोलता है अभी तक उसका साथ निभाने के लिए। तो जुनैर उसे बोलती है कि तुमने भी बचपन में मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। ज़्यादा प्रैक्टिस करने की वजह से जुनैर ठंडी पड़ जाती है, तो जियो यान अपनी एनर्जी से उसे सही करता है और जियो यान को बोलती है कि तुम्हें पापा ने बाहर आंगन में बुलाया है। जब जियो यान वहाँ पे जाता है तो उसके पापा उससे पूछते हैं कि तुम ये स्क्रॉल क्यों लेके आए हो। तो वो बोलता है क्योंकि इसका रैंक काफ़ी ज़्यादा हाई थी। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें इसका मतलब भी पता है, ये सिर्फ आधा है और इसका बचा हुआ जो आधा है वो सॉल हॉल में मिलता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे किसी टीचर को इसका लालच आ गया हो। तो वो बोलता है कि नहीं, ऐसे कोई भी बात नहीं है, मैं तो बस उसे ऐसे ही मजे मजे में ले आया था। उसके पापा बोलते हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि तुम्हारी फाइट की स्किल लेवल 7 पे आ चुकी है। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें मार्शल आर्ट की टेक्निक कौन सिखा रहा है और चलो मेरे साथ फाइट करो। और उसके ऊपर अटैक करते हैं। तभी जियो यान भी अपने 8 एक्सट्रीम कोलैप्स से उनके ऊपर अटैक करता है और वो हवा में उड़ के गिरते हैं और वो उससे बोलते हैं कि तुमने सच सच बताओ, क्या तुम्हारी मम्मा ने ये तुम्हें सिखाया है। तो वो अपनी रिंग निकालने वाला होता है। तभी उसके पापा उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि इस बात के बारे में तुम कभी भी किसी को भी मत बताना। जियो यान बोलता है कि आप चिंता मत करो, जिसने भी अपनी फैमिली को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है उसका बदला मैं सबके लेकर आऊँगा। उसके पापा उसे बोलते हैं कि अब तो जियानन एकेडमी जाने वाला है तो सबसे पहले अपनी हेयर स्टाइल चेंज कर ले क्योंकि अब तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा जो हो गया है। वो सभी लोग जियानन एकेडमी के लिए जा रहे होते हैं। मिस रोलिन उन्हें बोलती है कि तुम्हें हर महीने ये ऐसे 10 पत्ते दिए जाएंगे, इसी की वजह से तुम जियानन एकेडमी में सरवाइव कर पाओगे। मतलब तुम्हारे खाने के लिए खाना, रहने के लिए घर का बेल वगैरह और कपड़े वगैरह सब इसी से खरीद सकते हो। अगर तुमने ये सब कुछ खो दिया तो तुम लोगों से भीख ही मांगते रहना बस। और कहती है कि अब इसके आगे इसका रास्ता तुम्हें खुद को ढूंढना है और वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे एक लड़का उड़ता हुआ आता है और कहता है कि मैं कुछ दूरी पे गया था, तभी अपने सीनियर्स ने मेरे से मेरे वो पैसे भी छीन लिए और मुझे मार के यहाँ पे भेज दिया। वो सभी लोग रात को बैठे होते हैं। होती है नाम का लड़का बोलता है कि मुझे तो मार्शल आर्ट की टेक्निक में ज़्यादा कुछ आता भी नहीं है
मुझे तो सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन ही बनानी आती है। तो लिंजुया बोलता है कि कहीं तो अपने पेरेंट्स के जैक की वजह से तो यहाँ पे नहीं आ गया। और वो सभी लोग वापस जाने की बात करते हैं। तो जुनैर उसने बोलती है कि अपन लोग वहाँ पे फाइटर बनने जा रहे हैं और तुम लोग क्या ऐसे कायरो की तरह भाग जाओगे। जियोयान भी उसके बाद से सहमति दिखाता है और उन लोगों को समझाता है। तो वो सभी लोग अपने सीनियर के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। होतियन उन्हें बताता है कि आगे जाते वक्त हमें बाइचेंग नाम का लड़का मिलेगा, उसके बाद हमें ब्लैक वाइट एविल डियो मिलेंगे और उसके बाद हमें सबसे लास्ट में बाइशे नाम का सीनियर मिलेगा जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। लिंजुई बोलता है कि मेरी आंटी ने ग्रेप जूस बना के भेजा है जिससे हमारी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती है। बाइचेंग और उसके साथी भी वहीं पे बैठे होते हैं, वो लोग भी ग्रेप जूस पीने आगे आ ही रहे होते हैं। तभी वो जियोयान और उसके साथी के बिछाए हुए जालों में फंस जाते हैं और काफ़ी तेज चिल्लाना चालू कर देते हैं। तो जिनार बोलते हैं कि माना आप हमारे सीनियर हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना अपने जूनियर को इतना ज़्यादा कम समझो कि उन्हें बेवजह परेशान करते रहो। जियोयान उनके नीचे आग लगा देता है। तो वो बोलते हैं कि तू हमारी चिकन तंदूरी बनाना चाहता है क्या, प्लीज़ भाई हमें नीचे उतार दे। जियोयान भी उन्हें नीचे उतार देता है और वो सभी दोस्त मिलके उनके कपड़े खोल देते हैं और उन्हें पेट से बांध के चले जाते हैं। तभी वहाँ पे ब्लैक वाइट एविल डियो आते हैं और उनको बिना कपड़ों के देख काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। बाइचेंग उन्हें सारी बात बता देता है। वो लोग आपस में यही बात कर रहे होते हैं, अगर वो सारे सीनियर्स वापस आए उन्हें परेशान करने तो वो लोग क्या करेंगे। तो जियोयान बोलता है कि अगर वो सीनियर्स वापस आए तो मैं उन्हें वापस से बिना कपड़ों के पेड़ पे बांध दूंगा। ये सारी बातें वो लोग भी सुनते हैं। वो सभी लोग सूप बना के पी रहे होते हैं। तभी जियोयान बोलता है कि हमारे पास 500 बैग्स हैं, इसमें से 300 मैं रखूंगा और 200 आपस में तुम लोग बांट लेना। मगर वो लोग उसकी बातों से सहमत नहीं होते हैं और वो लोग लड़ाई करनी चालू कर देते हैं। तभी वहाँ पे ब्लैक डियो आता है और उससे उसका बैग छीन लेता है और कहता है कि तुमने मुझे क्या बोला था कि तू हम लोगों को यहीं पे लटका के मारेगा। और वो लोग बाइचेंग को बुलाते हैं उसे मारने के लिए। जब बाइचेंग आता है तो सभी लोग उसे देख के काफ़ी ज़्यादा हंसना चालू कर देते हैं। जियोयान उस पर तरस खा के उसे बता देता है कि उसके कपड़े कहाँ पर हैं। बाइचेंग जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ब्लैक वाइट एविल डियो उसके सारा सूप पी जाएंगे। जब वो वहाँ पे आता है तो वो लोग उनसे सूप मांगते हैं मगर वो नहीं देते। तभी वो एक एक करके सभी लोग बेहोश हो जाते हैं और वो जियोयान और उनके सभी साथी हंसना चालू कर देते हैं, यानी इन लोगों ने अभी फेक लड़ाई करी थी। तभी बाइचेंग बोलता है कि प्लीज़ यार अब मेरे कपड़े मत उतारना और वो उनके कपड़े खोल के वापस उन्हें पेट से बांध देता है। फिर हमें जियानन एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का हकला हकला के स्पीच पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पे से वो सारे बच्चे आते हैं जिनको देख के वो लोग उनका काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाना चालू कर देते हैं। फिर हम देखते हैं बाइशेन को, वो लोग वहाँ पे आते हैं और उससे पूछते हैं कि आगे जियानन एकेडमी जाने का रास्ता हमें बता सकते हो क्या। तो बाइशेन बोलता है कि अगर मैंने तुम्हें रास्ता नहीं बताया तो तुम यहीं पे मर जाओगे और मुझे तुम्हारे पास से काफ़ी सारे पैसों की खुशबू आ रही है, तो प्लीज़ उसको मेरे साथ भी शेयर करो। जियोयान उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो अपना नाम बाइशेन बताता है। लिंजुई उसके ऊपर अटैक करने जाता है मगर बाइशेन का एक ही पंच उसके लिए काफ़ी होता है। जियोयान अपने 8 एक्सट्रीम क्लब से उसके ऊपर अटैक करता है मगर बाइशेन पे उसका कोई भी असर नहीं होता है, बल्कि वो अपनी एनर्जी से सभी दो लोगों को फ्रीज कर देता है। जियोयान जल्दी से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाता है और ग्रैंड मास्टर से हेल्प मांगता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। बाय बाय।